जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कलियुग की अंत के बारे में बहुत सारे शास्त्र में जो लिखा है, ये कलियुग का हर शास्त्र अष्टादश पुराण इसमें लिखा है कलियुग का आयु 4,32,000 है। वो 4,32,000 से कलियुग को कितना भोग होगा, यानी किसी इंसान का अगर 100 आयु है उनका कुंडली में, तो उनको 70 वर्ष भोग होता है। अगर वो अच्छा कर्म करता है, धर्म में रहता है और नीति नियम को मानता है, वेद मार्गों को से चलता है, मांस मछली नहीं खाता है और अच्छा काम समाज सेवा करता है, तो उनका उम्र 100 जगह 110 साल भी हो जाता है। पर कलियुग जो है वो हमेशा ही शूद्र शासन है। कलियुग में शूद्र शासन है, शूद्र कर्म है, शूद्र लक्षण है, यानी शूद्र का जो शासन है। इसी वजह से और क्या होगा, कलियुग में ना पाप बढ़ेगा, बहुत पाप बढ़ेगा। तो पाप की वजह से कलियुग का आयु जो 4,32,000, ये 4,32,000 नहीं रहेगा। और हर तरीका की विभिन्न प्रकार पाप से कलियुग का आयु क्षय होगा। और आयु क्षय हो गए, सिर्फ कलियुग को 5,000 साल भोग होगा, जो हमारा भविष्य मालिका में लिखा है। और 4,800 साल मनु संहिता में लिखा है कलियुग को भोग होगा। और गर्ग संहिता, सूर्य सिद्धांत इसमें भी यही लिखा है। वायु पुराण में ये भी लिखा है कलियुग को 4,008 से 5,000 साल तक कलियुग को भोग होगा। उसका बारे में हमने पिछले एपिसोड से आलोचना कर चुके हूँ। तो बात यही है, जो कलियुग का अंत होगा, कौन सा पाप के माध्यम से कलियुग का आयु का विघटन होके कलियुग को सिर्फ 5,000 भोग होगा। तो ये जो 1 नंबर का पाप है, इसमें पितृहत्या आता है। देखिए, इस संसार में जब आप 15 साल 20 साल पहले जाएंगे, तब पितृहत्या कोई नहीं करता, क्योंकि पिता माता पवित्र है और भगवान है। जैसे कि माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर, तो पिता देव को महेश्वर यानी शिव का दर्जा दिया गया। और जो पुत्र लोगों के लिए और कन्या लोगों के लिए पिता शिव जैसा पवित्र है और महान है। पर आज से 15-20 साल पहले इस भारत या कोई देश में पितृहत्या नहीं होता। तो आप अगर पुराण को जाएंगे, शास्त्र को जाएंगे, त्रेता युग जाएंगे, द्वापर युग जाएंगे, सत्य युग को जाएंगे, तो उस युग में भी पिता का हत्या किसी असुर ने भी नहीं किया था। तो इसका जो हिसाब है, पहला जो पाप होगा कलियुग को अंत करने के लिए, कलियुग का आयु को विघटन करने के लिए, ये पहला पाप है पितृहत्या, जो आज समाज में रोज होता है। पेपर, मीडिया, टीवी, यूट्यूब में आता है, पुत्र ने पिता को मार दिया, कहीं तलवार से हान दिया, कहीं गोली से उड़ा दिया, कहीं लकड़ी से पीट के मारा, कहीं जहर दे के मारा। ऐसा पाप हो रहा है। इस पाप का जो सीमा है, जिन लोग बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, उन लोगों को क्या मालूम नहीं है पितृहत्या जो पाप होता है, ये पाप से बढ़ के और क्या और बड़ा पाप होगा जिससे कलियुग का अंत होगा। तो उन लोग जो बोलते हैं ना, वो समझ जाइए, ये पाप का कोई अंत नहीं, जो इसका कोई इलाज नहीं है, इस पाप का कोई क्षमा नहीं है। इस पाप को वेद के मार्ग में और भगवान के शास्त्र, अष्टादश पुराण शास्त्र मार्ग, नीति मार्ग संहिता, मनुष्यता के मार्ग में इसको क्षमा नहीं है। और ये सबसे बड़ा पाप आज जो दुनिया में हो रहा है, इसका मतलब ये कलियुग का अंत हो गया। तो इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये इतना बड़ा पाप कैसे होता। जब असुर लोग अपने पिता को नहीं मारते, तो ये मनुष्य लोग कैसे पिता को मारते हैं। तो असुर लोग जो पाप कर रहे थे त्रेता द्वापर सत्य युग में, इस युग में ये साधारण मानव उससे कहीं ज़्यादा पाप करते हैं। तो इसकी वजह में कलियुग को आयु के ऊपर आँच आया और कलियुग का आयु का विघटन हुआ। और क्या पाप? मातृहत्या।